पहली कौन सी कहानी थी, मतलब वो फर्स्ट स्टोरी जो आपने कैसे स्टार्ट करी? मुझे स्टार्टअप का एस भी नहीं पता था। रिसर्च कर रहे थे कि यार सोच रहे थे कि पहली कहानी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। 40 करोड़ का प्रॉफिटेबल रेवेन्यू बनाने के बावजूद भी एक दिन ऐसा आया कि 0 पे आ गई। काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए, आप अगर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हमारे ऑडियंस को? 400-500 रुपये का कोर्स लेके डिजिटल मार्केटिंग 2 दिन पढ़ के अब अपने आप के सोशल मीडिया पे ये लिखना बंद करो। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या आप नए जनरेशन जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं या जो देख रहे हैं इस फील्ड में घुसने को, आप उनको क्या सजेशन देंगे या क्या डूज एंड डोंट्स जैसे आपकी तरफ से होंगे? अभी इंडिया में क्या है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, भेड़ चाल बहुत है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो साला हार नहीं मानता, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है। वो ये नहीं बोल सकता है कि यार कोविड आ गया इसको धंधा बंद करना पड़ेगा। बंद करने की सोच अगर आपने रखी हो तो आपका स्टार्टअप कभी ग्रो नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान। Hi, this is Sujanya and today we have very fierce, heroic and savage Devesh, the founder of Savage Humans, sharing the screens with a podcast Unfiltered Founders, presented to you by Beta. आपकी स्टोरियाँ मैंने सोशल मीडिया पे तो बहुत देखी हैं, पर मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपने ज़बान से कुछ सैवेज ह्यूमंस की कहानियाँ सुनाएं। तो पहली स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि एक लेडी है, कर्नाटक से ही हैं, वी नारायणी करके। 50 साल से वो, आप यू वोंट बिलीव, 25 किलोमीटर डेली पैदल ट्रैवल करती हूँ। 50 साल से कंटिन्यूसली कर रही है। क्यों? बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो 50 साल से 25 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रही है, बच्चों को पढ़ाती हैं, फिर वापस आती है। जस्ट बिकॉज उनके जो हस्बैंड है वो मेडिकली फिट नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लम में है और उनको एक घर बनाना है और पढ़ाना उनका पैशन है। तो वो 50 सालों से ट्रैवल कर रही है पैदल पैदल। वो स्टोरी ने मुझे बहुत, हमारी इवन पूरी टीम को बहुत मूव किया। उनके लिए डोनेशंस के लिए हमारे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग ये सब चीज़ें करते नहीं हैं। तो हम लोगों ने कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट उनसे कि आप डायरेक्टली उनको डोनेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा उस स्टोरी ने हमको मूव किया। सेकेंड स्टोरीज़ के बारे में आपसे बात करूँ तो बहुत इनोवेटिव है। मिस्टर गणपति जी की स्टोरी है ये। आपने देखा होगा केरल तरफ में बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं और बहुत ऊपर होते हैं, लोग खुद ही पैर से ऊपर चढ़ते हैं और कई बार एक्सीडेंट होते हैं। उसकी वजह से कई बार लोगों की जानें भी गई हैं। मगर उन्होंने क्या किया, इतना इनोवेटिव आइडिया, उन्होंने पेड़ पे चढ़ने वाली गाड़ी बना दिया कि प्रॉपर व्हीकल बना दिया, प्रॉपर उस पर बैठते हैं और गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है पेड़ पे और सिंपली ईजिली वो नारियल निकाल के ले आते हैं। वो स्टोरी इतनी वायरल गई थी कि यूएस तक वो स्टोरी पहुंची। एक इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमको रीच आउट किया, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल ली और वो उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए, फंडिंग देने के लिए रेडी है। एक वहाँ हमें लगा था कि यार हमारी स्टोरीज इस लेवल तक पहुँच रही है कि लोगों की ग्राउंड लेवल पे हेल्प हो पा रही है। थर्ड स्टोरी के बारे में आपसे बात करूँ तो बहुत ही, मतलब आप हमारे समाज में है ना, बहुत अभी भी कुप्रथा है, अंधविश्वास बहुत भरा हुआ है। एक लेडी है जिनको शादी के बाद इस लेवल पे उनके घर में प्रताड़ित किया गया कि उनको डायन बताया, पूरे गांव में उनको घुमाया, मारा, पीटा और घर से बाहर निकाला। यू वोंट बिलीव, वो उस लेडी को आज प्रधानमंत्री से पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। कहाँ उनको डायन बताया गया था और उन्होंने समाज के लिए इतना अच्छा काम किया, उस चीज़ से लड़ा और जिन लोगों को ये सब फेस करना पड़ रहा था उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और आज उनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। ये स्टोरी मतलब ऐसा मनता है, उनको सैल्यूट करने का मन करता है कि आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे हार मान लेते हैं, बट उन्होंने क्या किया यार कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करी। एक ये बहुत स्टोरी हमारी। तो आपको भी, आप ही इन लोगों को यहाँ तक लेकर के आ रहे, इस मुकाम पे पहुँचा रहे कि वो स्ट्रगल करके सब करके वहाँ अपनी सक्सेस पे पहुँच रहे हैं। सैल्यूट तो क्या, बेसिकली यार हम चाह रहे हैं कि हमारे डिजिटल का हम सही यूज़ करें। आज आपको भी पता होगा यार, यहाँ पे ना ओवरनाइट सक्सेस बहुत लोगों को मिल रही है। कुछ एक वीडियो बना दिया, कोई आप देखो तो कोई आँख मार रहा है तो वायरल हो गया, कोई कुछ भी डांस कर रहे हैं तो वायरल हो गया, कोई गाली दे रहे हैं तो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे आके अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो वायरल हो गए। यार ऐसे लोगों को आप रिकग्निशन दे रहे हो जो कि यूथ को कुछ गलत ही मैसेज दे रहा और लोग उसको कॉपी भी करते हैं। मैं आपको अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं तो हम लोगों का, हमारा और मेरे पार्टनर का, फाउंडर का, हमारा ये मानना है कि यार आप जैसा देखते हो ना, आप वैसे ही बनने की कोशिश करते हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी टिकटॉक का टाइम आया था, बहुत क्रिंज कंटेंट बन रहा था, लोग उसी को कॉपी करके, फॉलो करके बनाने की कोशिश कर रहे थे। एट द सेम टाइम ऑडियंस अट्रैक्ट होती है उन चीज़ों से। लोग जो देखती है वही बनने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम अब आप देखोगे कि कोविड के समय पे महाभारत रामायण वापस आया, लोगों ने देखना स्टार्ट किया, फैमिलीज बैठ के साथ में देख रही थी, तो लोग अपने जो कंटेंट क्रिएशन जो कर रहे थे वो उस पर कंटेंट क्रिएशन करने लगे।
तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि जो आप देखते हो आप वही करने लग जाते हो। तो क्यों ना इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं यार, उनको अगर एप्रिसिएशन मिल जाए ना, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए ना जो उनके इस स्ट्रगल टाइम की बात कर रहा हो, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो फिर शायद बंद नहीं होंगे। वो जो हम बोलते हैं ना कि यार 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, अगर उन लोगों को ये एप्रिसिएशन अगर मिल गया तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सैवेज ह्यूमंस बेसिकली उन्हीं लोगों की कहानी है। ऐसे ही लोगों को हम ढूंढ के निकालते हैं, उन्हीं के बारे में लोगों को बताते हैं, उनको एप्रिसिएशन मिलता है, लोगों के सामने रिकग्निशन मिलता है, तो फिर वो कभी बंद नहीं करेंगे अपना काम और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी ही ह्यूमन एंगल स्टोरी ढूंढ के हम लोग उन पर वर्क करते हैं। आपके सोशल मीडिया पे हज़ारों कहानियाँ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहली कौन सी कहानी थी, मतलब वो फर्स्ट स्टोरी जो आपने कैसे एक्सट्रैक्ट करी, कैसे आई आप तक वो पहली कहानी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली जब हम लोग पहली कहानी हम ढूंढ रहे थे ना, तो हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे थे कि सोच रहे थे कि पहली कहानी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। कि पहले क्या होता है ना, जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो आप पहली चीज़ बहुत हमेशा अच्छी करना चाहते हो। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे आज मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मुझे स्टार्टअप का एस भी नहीं पता था कि ये स्टार्टअप होता क्या है। तो मैं जिस प्रीवियस कंपनी में पहले वर्क करता था, उन्होंने मुझे एक चांस दिया, एक मौका दिया। वहाँ काम करते करते स्टार्टअप के बारे में समझ में आया। तो वहाँ के जो फाउंडर्स थे ना, मैं बहुत उनके साथ इनिशियल लेवल पे कनेक्ट हो गया था। तो मैंने उनका एकदम ज़ीरो से बढ़ते हुए देखा है। मतलब कोई जानता भी नहीं है और एक लोग जानने लगे, एक लोगों ने हमारी कंपनी के बारे में बात करी, उसका एक्साइटमेंट, उसकी खुशी, पहला रेवेन्यू बनाना, ₹1 का रेवेन्यू भी बनाना, वहाँ से बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने इस लेवल पे पहुँच गए थे कि हम 40 करोड़ का रेवेन्यू ना एनुअली हम लोग बना रहे थे, वो भी प्रॉफिटेबल। उस बीच हमने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए। उन फाउंडर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि ज़ीरो से एक एक स्टेप में कैसे आगे बढ़ना। स्टार्टअप्स हैं, अप्स एंड डाउन्स आते भी रहते हैं। 40 करोड़ का प्रॉफिटेबल रेवेन्यू बनाने के बावजूद भी एक दिन ऐसा आया कि ज़ीरो पे आ गई कंपनी। ऐसी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, गिव अप कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपकी 200 लोगों की कंपनी हो और एक रात आप सोए और उठे और कंपनी बंद, कि सारा रेवेन्यू ज़ीरो हो गया। उस जगह पे भी मेरे जो प्रीवियस कंपनी के फाउंडर्स थे, उन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने थोड़े दिन का समय लिया और वापस से कंपनी को स्टार्ट करने की प्लान किया और दे वर अमेजिंग। उनके साथ कम से कम 50 लोग रुकने के लिए रेडी भी होगा। ज़ीरो कंपनी जो कि ज़ीरो रेवेन्यू बना रही है, इस लेवल पे उन लोगों ने के साथ उन्होंने काम किया और वो मैंने जर्नी पूरी आंखों के सामने देखी हुई थी, क्योंकि मैं उसका पार्ट था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना वहीं से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये स्टोरी मुझे तो पता है बट दुनिया को नहीं पता है। दुनिया को बस बहुत अच्छा ही सब दिख रहा है। तो क्यों ना मैं इस कहानी को भी लोगों के सामने लेके आऊँ कि कहाँ 40 करोड़ कंपनी जो बना रही है वो आज ज़ीरो पे पहुँच गई, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज वापस कंपनी बना रही है। और अभी आपने देखा ही शार्क टैंक जो अभी बहुत वायरल चल रहा है, सबसे ज़्यादा फंडिंग वो कंपनी लेके गई है और विद इन 3 ईयर्स 300 करोड़ की कंपनी बना दी है। तो 40 करोड़ से ज़ीरो 3 साल में वापस 300 करोड़ की कंपनी बना देना, तो ये इट्सल्फ बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। क्या थिंकिंग रही होगी, क्या स्ट्रगल रहे होंगे, क्या फेस किया होगा। तो इसलिए हमने हमारी पहली स्टोरी हमारी प्रीवियस कंपनी से ली। हमारे फाउंडर जो थे मिस्टर विनय सिंघल, उन्हीं की स्टोरी ली। हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अप्रोचेबल भी थे और स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, तो हमने उन्हीं के साथ पहली स्टोरी करी और हमारी पहली स्टोरी बहुत वायरल गई। उस पर बहुत अच्छा अट्रैक्शन आया। इवन हमारे जितने नोन कलीग्स थे सभी के मैसेजेस आए हमारे पास कि यार यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। बीइंग अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर मार्केटर, आपको ऐसा क्या लगता है कि काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए? आप अगर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हमारे ऑडियंस को। यार इसका मैं आंसर थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो यार 300 रुपये का कोर्स लेके, 400-500 रुपये का कोर्स लेके डिजिटल मार्केटिंग 2 दिन पढ़ के अब अपने आप के सोशल मीडिया पे ये लिखना बंद करो कि मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ऐसा नहीं होता है ये ना, ये तो भूल ही जाओ, ये करना तो छोड़ ही दो। 300 रुपये के कोर्स से कोई डिजिटल मार्केटर नहीं बन जाता। इट्स अ प्रोसेस। आप हर दिन करते हो, आप कुछ गलतियाँ करते हो, उससे सीखते हो। इट्स अ एनालिसिस प्रोसेस। आपने एनालिसिस कर रहे हो कि क्या गलतियाँ हुई, क्या सही हुआ है। 300 रुपये के कोर्स से आप नहीं सीख सकते हो यार। एडवर्टीजमेंट करना, आपने 200 रुपये का एड प्रमोशंस लगा दिया और आप उसके बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट।
और आप उससे मार्केट में ट्रस्ट ही खराब कर रहे हो। आप कम बजट में ऑडियंस, यस 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 यस, यही प्रॉब्लम है कि 300-400 रुपये के कोर्स बिक रहे हैं, लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मोबाइल सबके हाथ में है ही सही, अपनी प्रोफाइल पे लिख देते हैं आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और जो काम 5,000 रुपये का होता है उसके लिए 500 रुपये कोट कर देते हैं। एट द एंड क्लाइंट खुश होके नहीं जाता है और ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जो सही लोग होते हैं वो उनसे भी काम कराना नहीं चाहते। तो ये जो चीज़ है ना डिजिटल मार्केटिंग में, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये सबको सबसे पहले रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड प्रोसेस। ये करना बंद करो। दूसरी कॉमनली अगर अपन मिस्टेक पे बात की जाए तो देखो, मार्केटिंग कुछ नहीं है, डिजिटल के अंदर भी कंटेंट ही है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में देखो तो कंटेंट ही है। अगर आपको कंटेंट के बारे में आइडिया नहीं है ना, तो आप उसकी मार्केटिंग क्या करोगे। अगर आपको किसी का ऐड चलाना है, किसी भी ब्रांड का ऐड चलाना है, और अगर वो डायरेक्ट आके प्रमोशन कर रहा है कि ये फेयर एंड लवली है, ले लो, तो कोई नहीं लेगा। बट फेयर एंड लवली के फ़ायदे क्या है, इसमें क्या आयुर्वेदिक है, क्या ऐसा चीज़ें कंटेंट मिली हुई है जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छी है, अनटिल अनलेस आप वो नहीं बताओगे ना, तो आपकी मार्केटिंग ख़राब है। तो आपको सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के पहले आपको कंटेंट मार्केटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इन मिस्टेक्स को आई थिंक ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या आप नए जनरेशन जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं या जो देख रहे हैं इस फील्ड में घुसने को, आप उनको क्या सजेशन देंगे या क्या डूज एंड डोंट्स ऐसे आपकी तरफ से होंगे? डूज एंड डोंट्स की बात करें तो देखो, मैं ना आपको एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। अभी इंडिया में क्या है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, भेड़ चाल बहुत है, ठीक है। एक टाइम था कि ग्रेजुएशन करना है, सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट कौन सी फील्ड में करना है किसी को नहीं पता है। फिर एक टाइम आया कि इंजीनियरिंग करना है, सब लग गए इंजीनियरिंग करने, बट इंजीनियरिंग के बाद कितने सक्सेसफुल इंजीनियर्स बन रहे हैं, कौन जॉब ले रहे हैं, वो वाला प्रॉब्लम था। अभी के वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, अभी जैसे शार्क टैंक्स भी ये सब आ गए हैं, तो सबका ऐसा होगा कि भाई हमें तो भाई एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप चालू करना है। बट क्यों करना है, रीज़न वाई पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों करना है। अब आप देखो, अपन नॉर्मली बात करते हैं कि यार अधिकतर जो बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके सरनेम अग्रवाल ही क्यों हैं, क्यों वही लोग इस स्टार्टअप्स को कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली देखा है, उन्होंने उनके घर में गल्ले पे बैठे हैं, उन्होंने बिजनेस देखा है कि बिजनेस फादर के साथ किया है, कहीं से किया है, तो जाके वो आगे आके बिजनेस कर रहे हैं। या तो वो उसी की लेगेसी बना रहे हैं या बिजनेस का तरीका समझते हैं। अपकमिंग जो स्टार्टअप चालू करना चाह रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि यार आपको आपका वाई पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है इसलिए मैं कुछ अपना खोलना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लोगों से पूछते हैं कि भाई क्यों यार अपन से किसी के अंडर काम नहीं होगा। यार ये क्या बात है, क्यों अंडर काम नहीं होगा आपसे, और आप क्या वैल्यू क्रिएट करने वाले हो। वही स्टार्टअप्स सक्सेसफुल हुए हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो कि एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी मेकिंग, मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर बनाने आया और कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, वो सारे स्टार्टअप्स फेल हुए हैं। मनी मेकिंग बिजनेस जो भी आया है वो स्टार्टअप ज़्यादा सर्वाइव नहीं किया है। वो एक बबल है, बबल बनता जाता है, वो बहुत पैसा भी कमाता है, एक दिन फूट जाता है। तो वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। उसके बाद डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें, जो अभी नए बच्चे हैं जो शार्क टैंक देके बहुत मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई हमें करना है, पहली बात इसलिए स्टार्टअप कभी चालू मत करना कि आपका कोई फ्रेंड या आपके फ्रेंड का बड़ा भाई या कोई भी बिजनेस कर रहा है और वो अच्छा कर रहा है, इसलिए नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि यार मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना है, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। और अगर आप करना भी चाहते हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप किसी एक ग्रोइंग स्टार्टअप, अपकमिंग स्टार्टअप, जो स्टार्टअप ऑलरेडी वर्क कर रहा है उसकी इंटर्नशिप करो 3 महीने 2 महीने, वो आपसे फ्री में कराएंगे, वो फ्री में कराएंगे, रगड़वाएंगे आपसे। कोई भी स्टार्टअप आपको फ्री के पैसे देने नहीं बैठा है यहाँ पे, वो आपको सिखाने के पैसे ले सकता है जबकि, बट आपसे लेगा नहीं। वो आपको सिखाएगा, 2-3 महीने 4 महीने काम करो, वहाँ पे सीखो कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। क्या है ना, काम करना बहुत ईजी होता है, बट जब आप खुद का स्टार्टअप चालू करते हो ना, तो माइक्रो मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें बहुत टफ पड़ती है, इंसान वहीं ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ हमने पर्सनली भी फेस करी कि हम हमारे वर्क में बहुत अच्छे थे, वी वर मेकिंग अनाप शनाप वाला रेवेन्यू, कंपनी दिन पे दिन बढ़ रही है, इंटरनेशनल ऑफिसेस खुल रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सब जगह ऑफिसेस खुल रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे थे, हमें काम करना आता था। बट कैसे टीम को मैनेज करना वो भी समझ में आ गया था कि चलो टीम लीड थे, बट एक पूरी कंपनी को चलाना और एक टीम को चलाने में बहुत डिफरेंस है। ये जब हम करने आए तब हमें समझ में आया, इसको समझते 3 साल लग गए।
बट अच्छी बात यह है कि हार नहीं मानना है। अगर आप स्टार्टअप चालू भी कर लिया है, आपने स्टार्टअप कर लिया है, आपको अगर आपका वाई पता है, आपको पता है कि आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो आपको हार नहीं मानना है। चीज़ें बन जाती है, टाइम लेती है बट बन जाती है। इनिशियल हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था 2019 में, हमने हमारी कंपनी स्टार्ट करी। विद इन 3 to 4 मंथ कोविड हिट कर गया। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज अ पॉडकास्ट। हम लोगों की स्ट्रगल की स्टोरी 30-40 मिनट में हम लोगों को कंटेंट दिखाने वाले थे। हमने कम से कम 5-6 वीडियोस लाइनअप किए, शूट किए। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, समझ में आया कि ऐसा नहीं कि आज ही शूट किया और आज ही चले गया, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें होती है। वो करा बट कोविड हिट कर गया। जितने भी हमारे इंटरव्यू बड़े बड़े स्केड्यूल थे वो सब खराब हो गए, क्योंकि हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो साला हार नहीं मानता है। वो क्या करता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है। वो ये नहीं बोल सकता है कि यार कोविड आ गया इसलिए धंधा बंद करना पड़ गया, यार यस रिसेशन आ गया यार क्या करें, ऐसा नहीं हो सकता है। सेम चीज़ हम लोगों ने भी फेस करी। कोविड आया, सब लोगों को घर में बैठना पड़ा। हम लोग जो 30-40 मिनट का कंटेंट बना रहे थे वो तो बहुत मुश्किल हो गया था, वो सब हो नहीं पा रहा था। फिर हम लोगों ने देखा कि उस समय यार टिकटॉक ट्रेंड में आया है, रील्स ट्रेंड में आने लगी है। तो यार 30-40 मिनट के वीडियो को 1 मिनट में कवर करना, मतलब किसी भी इंसान की 40-50 साल की ज़िंदगी 60 सेकंड में उनको जाके कवर करना एक बहुत बड़ा टास्क था। बट उसको हमने अडॉप्ट किया, टीम को ट्रेन किया। पहले तो खुद ट्रेंड हुए, कंटेंट बहुत कंज्यूम करा, समझने की कोशिश करी, टीम को एक्सप्लेन किया। टाइम लगा, धीरे धीरे फ्लो लगा, बट धीरे धीरे हमने उस काम को सीख लिया। और आज हम सक्सेसफुली, जो हम 30-40 मिनट में स्टोरी बनाते थे, मार्केट ट्रेंड चेंज के साथ साथ हमने इसको सीखा, अडॉप्ट किया, और 1 मिनट वो स्टोरी हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और उस पर प्रीवियस से ज़्यादा आज 10x रिस्पॉन्स है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आप कभी हार नहीं मान सकते। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि यार ये प्रॉब्लम आ गई तो हमने बंद कर दिया। आप वैल्यू क्रिएट करना है, आप बंद करने कभी नहीं आए। बंद करने की सोच अगर आपने रखी हो तो आपका स्टार्टअप कभी ग्रो नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।